पारस, जो कि किसी सूरत भी ज़वार के साथ घर वापस नहीं जाना चाहती थी, उसे पता था कि घर जाते ही पहले तो उसे अपने बाबा की डांट सुननी पड़ेगी और उसके बाद उसे उस आफ़ताब से शादी करनी पड़ेगी। इसीलिए वो ज़वार को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना था। लेकिन ज़वार को अपने मालिक बहज़ाद शाह की फ़िक्र थी कि जवान बेटी घर से भाग गई तो उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो इसीलिए पारस को कहता है कि मुझे अगर तुम्हारे बाप की फ़िक्र ना होती तो कभी तुम्हें ना लेके जाता और ना ही कभी ढूंढता। मैं तो बस तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हें लेने आया हूँ। इस पर पारस कहती है, बॉडीगार्ड तुम मेरे हो, लेकिन आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी और ना ही तुमने मेरे लिए कुछ किया है। सवार उसे समझाता है कि तुम लड़की हो, सिर्फ मंगनी की बात थी, तुम्हें ऐसे घर से भागना नहीं चाहिए था। लेकिन पारस पर जवार की बातों का कोई असर नहीं होगा और वो उसे कहती है कि तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। तो पारस उससे लड़ झगड़ ही रही होती है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से अचानक से उन पर कुछ आदमी हमला कर देते हैं। ये आदमी आफताब के भेजे हुए होते हैं, जो कि ज़वार पे गन तान के कहते हैं कि ज़वार, वक्त मिल गए, तुमने बहुत हमें भगाया है, अब ज़रा सी भी हिलने की कोशिश ना करना। और फिर आफताब को कॉल करके कह देते हैं कि जनाब, हमें दोनों मिल गए हैं। तो आफताब कहता है कि दोनों को ऐसे ही सही सलामत फ़ौरन घर लेके आओ। तो वो आदमी पारस और ज़वार दोनों को घसीटते हुए घर ले जाने के लिए ले जाते हैं। ज़वार सिर्फ पारस की वजह से कोई मुज़ाहमत नहीं करता कि कहीं वो आदमी कोई गोली ना चला दे। इधर जैसे ही आफताब को पता चलता है कि ज़वार और पारस मिल गए हैं तो वो उन्हें फ़ौरन घर लाने का ऑर्डर दे देता है। जैसे ही पारस और ज़वार को घर लाया जाता है, आफताब अपना सारा गुस्सा ज़वार पे निकालने की कोशिश करता है और कहता है कि नमक हराम, तुम पारस को लेके क्यों भागे थे। ज़वार अपनी सफाई देता है, लेकिन उसकी सफाई को कोई नहीं मानता। पारस भी खामोशी से खड़ी सारा तमाशा देख रही होती है। जब आफताब बार बार ज़वार के करैक्टर पे उंगली उठाता है, उसके माँ बाप को बुरा भला कहता है, तो ज़वार उसके मुंह पे ज़ोर का पंच मारता है और उसे दूर गिरा देता है और उसे कहता है कि मेरे माँ बाप पे मत जाना। बहज़ाद, जो कि सब देख रहा होता है, ज़वार को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ज़वार रुक जाओ। ज़वार, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ, मुझे तुमसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। ज़वार अपनी सफाई अब कैसे देगा, वो यकीन दिलाने की कोशिश तो करता है, लेकिन आफताब उसे बोलने का मौका ही नहीं देता और हर दफ़ा बात में आ जाता है। पारस, जो कि सब जानती है, वो बिल्कुल खामोशी से खड़ी रहती है, क्योंकि सारे का सारा इल्ज़ाम ज़वार पे आ जाता है कि पारस को घर से ज़वार ने भगाया था। बहज़ाद को ज़वार से इस सब की उम्मीद नहीं थी। वो यही कहता है कि तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पारस को सच बता देना चाहिए था कि वो आफताब से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए घर से भागी थी। आफताब अपनी पिटाई, धुलाई और अपनी बेइज्जती का बदला हर हाल में ज़वार से लेकर रहेगा। वो बदले की आग में जल रहा है और कहता है कि मैं हर हाल में उससे बदला लेके रहूँगा। जिस पे आफताब का बाप कहता है कि उस लड़के को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन अब उसे सज़ा तुम नहीं बल्कि मैं दूंगा। ज़वार के दुश्मनों की लिस्ट तो पहले ही बहुत लंबी थी, अब आफताब और उसका बाप भी मज़ीद उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब देखते हैं कि ज़वार कैसे आफताब और उसके बाप से बच पाएगा और कैसे बहज़ाद शाह की नज़रों में अपनी इज़्ज़त बहाल करवाएगा। उसे कैसे यकीन दिलाएगा कि पारस को भगाया उसने नहीं था, वो तो बहज़ाद की इज़्ज़त को बचा के घर लाया है।